हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईएफएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, दीपक सिंह। उनके बारे में उनके मुँह ज़ुबानी जानते हैं क्या रहा उनका सफ़र गेट के एग्ज़ाम में, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की। तो बहुत बहुत स्वागत है दीपक आपका हमारे आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए, हमारे बहुत से व्यूवर्स आपको देख रहे हैं और आपकी जर्नी के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू देम। So first of all, thank you sir for your best wishes. Sir, my name is Deepak Singh. I'm currently pursuing an integrated MSc in mathematics from SBNIT Surat. So I will like to thank you IFS for supporting me in this journey. चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए दीपक। सो व्हेन यू क्वालिफाइड गेट 2025, सो हाउ आर यू फीलिंग, आपके क्या रिएक्शंस थे, कैसा महसूस कर रहे थे आप? सर मैं पहली बात तो शौक हो गया क्योंकि मतलब स्कोर कुछ उतना खास था नहीं, फिर भी रैंक अच्छे आ गए। ओके। शायद मुझे लगा कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ था इसलिए ऐसा हुआ। हम्म। और आपके पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे जब उनको पता चला कि मेरा बेटा अभी क्वालिफाई हो चुका है गेट? हाउ हाउ आर दे फीलिंग? सर मैंने पहली बात पेरेंट्स को बताया था कि मेरा एग्जाम उतना कुछ खास गया नहीं है, तो वो भी काफ़ी शॉक्ड थे। मैंने पापा को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, मतलब गुस्से में पूछा, हेलो क्या हुआ? कि मैंने कहा कि पापा रैंक अच्छा आ गया। तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड फील हुए। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, जब आपने गेट की तैयारी शुरू की, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताइए, ताकि जब वो भी स्टार्ट करें तो वो डिफ़िकल्टी उन्होंने आपके जो एक्सपीरियंस है उसको वो इम्प्रूव करे। ठीक है? तो बताइए, व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू हैव ओवरकम देम। सर जैसा कि बात करें कि मेरा मेन मोटिव गेट तो नहीं था। यहाँ पे जैसे हम एनआईटी सूरत में फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 2 सीज़न होते हैं प्लेसमेंट के। हम्म। फर्स्ट सीज़न में ऑलमोस्ट हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि हम टेक्निकल फील्ड में ट्राई कर रहे थे। हम्म। तो फर्स्ट सीजन के लास्ट जाते जाते कुछ हुआ नहीं। मैं हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारा स्ट्रेंथ है उसी में जाए। तो हमने गेट के लिए अप्लाई कर दिया, यहाँ तक कि लेट फी भी दिया। कुछ अच्छा। प्लान था नहीं उसके लिए। तो फिर हालांकि जाते जाते सीजन वन के लास्ट में प्लेसमेंट हो गया है मेरा एक ईसैप बैंक में। तो वहाँ पे जैसा कि कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क होते हैं, तो उतना इंटरेस्ट है नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैथ फील्ड में ही कंटिन्यू किया जाए। तो जहाँ तक कि एग्ज़ाम के बारे में बात करें सर, कि जो नीड है एग्ज़ाम की, उसे हमें फ़ॉलो करना चाहिए। हम्म। जैसा कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं पहले फ़ोकस किया सीएसआईआर नेट पे। मैंने लगभग डेढ़ महीने रियल एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे फ़ोकस किया। उसके बाद मैंने गेट के लिए केवल 2-3 दिन स्मार्ट वर्क किया, जो गेट के पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं, हम्म। उसे एनालाइज़ करके कि क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का। और जो मैंने 2 दिन पढ़ा, वहाँ से मेरे 70% क्वेश्चन बने। ओके। और जो मैंने डेढ़ महीने पढ़ा, वहाँ से 30% क्वेश्चन बने। तो डेफिनेटली। यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि ध्यान देना चाहिए कि एग्ज़ाम्स का ट्रेंड क्या है, क्योंकि हम्म। सीएसआईआर नेट का अलग ट्रेंड है थोड़ा-सा, और गेट का अलग ट्रेंड है। गेट थोड़ा-सा ज़्यादा डाइवर्स है। हम्म। यस सर। मतलब नेट की तैयारी आपको काम करेगी थोड़ी बहुत? नेट की तैयारी हाँ सर, काम में आया नेट होगी? नेट का जो मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है ना, हम्म। वो काफ़ी काम कर जाता है। तो होता है ना, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ तभी मैं स्मार्ट वर्क कर पाया, नहीं तो डेफिनेटली। स्मार्ट वर्क नहीं हो पाता। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, देखो, मैथ जो भी पढ़ रहे हो आप, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको लग रहा है ये मैं पढ़ रहा हूँ कुछ काम में आएगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैथ्स आपको कभी ना कभी लाइफ के पॉइंट पे काम आएगा ही। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, मैथमेटिक्स जैसा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में आपने गेट क्वालिफाई किया है। डेफिनेटली प्रिपरेशन के दौरान, तैयारी के दौरान कुछ सैचुरेशन आया होगा, आप फ्रस्ट्रेट भी हुए होंगे, उसको कैसे ओवरकम किया? जिसे जैसा कि फ्रस्ट्रेशन तो थोड़ा-सा हुआ था कि पहली बात रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। यहाँ पे हम्म। काफ़ी कंपनियाँ आ रही थी, वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना ट्राई करते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा अदर एग्ज़ाम्स में भी, जैसे नेट और गेट के अलावा भी एग्ज़ाम होते हैं, एनबीएचएम। हम्म। मैंने एनबीएचएम का एग्ज़ाम तो नहीं दिया है, लेकिन उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अगर आप सोचते हैं कि ये जो गेट और नेट वाले होते हैं, ये नए क्वेश्चन बनाते कहाँ से हैं एक्चुअल में? नए क्वेश्चन आप देखेंगे, एनबीएचएम हो गया, और टीफर हो गया। टिफर भी हो गया। तो ये सर, ये जो बड़े एग्ज़ाम है ना, तो ये उसी का कॉपी करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जो यस। नए क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ये लोग बनाते नहीं हैं।
अगर आप एनालाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा काफ़ी इन सभी चलिए, एग्जाम्स बहुत के। इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया दीपक ने कि जब अगर आप गेट का एग्ज़ाम ट्राई कर रहे हो तो सिर्फ गेट के पीवाई क्यू मत लगाओ। टिफर है, एनबीएचएम है, वो अब उनके क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे, बट उनको इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उन हाँ क्वेश्चन को सर। मिमिक करके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में। मैंने भी देखा है गेट का क्वेश्चन नेट में फ्रेम रिफ्रेम हुआ है, नेट का क्वेश्चन गेट में फ्रेम हो रहा है। तो क्या करिए आप, सभी एग्जाम्स में डाइवर्स हमारे एग्जाम्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स में, उन सभी के पीवाईक्यूज बनाइए और डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। और किसी भी एग्ज़ाम की भी आप अगर फॉर्म निकलते हो वो एग्ज़ाम देने जा सकते हो, ठीक है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपका प्रिपरेशन के दौरान कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको चैलेंजिंग लगा, ऐसा कोई टॉपिक? मुझे जैसा कि चैलेंजिंग मुझे यही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही लगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और रियल एनालिसिस में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, हालांकि उसमें मार्क्स आ नहीं रहे थे, हम्म। इसीलिए मैंने पहले उस पर ज़्यादा फोकस किया। और चलिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे उस पर फोकस चलिए, अभी रियल, अभी भी है। आपने रियल की बात करी तो रियल की जब भी बात होती है सबसे पहले बात होती है काउंटर एग्जाम्पल्स की। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए काउंटर एग्जाम्पल्स कितना इंपॉर्टेंट है उनको समझना और अप्लाई करना आपके एग्ज़ाम के दौरान। सर सर रियल एनालिसिस जहाँ तक, काउंटर एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते ही हैं, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उस पे शायद आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे। आप जो मतलब वे प्रोवाइड करते हैं ना सॉल्व करने का, हम्म। मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया, मतलब काफ़ी टाइम भी रिड्यूस हुआ। जैसे कि आप कुछ ट्रिक्स भी बता देते हैं, कैसे देखते ही आप बता सकते हैं कि एनालिटिक है कि नहीं है। हम्म। तो वो काफ़ी हेल्प किया। तो काउंटर एग्जांपल्स अगर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमें लगता है कि काउंटर एग्जांपल्स आपके बेसिक नॉलेज से ज़्यादा मैटर करता है। हम्म। बेसिक हालांकि रहेगा तभी काउंटर एग्जांपल खोज पाएंगे, यस। लेकिन आप अगर सॉल्व करके आंसर ला रहे हैं, काउंटर एग्जांपल्स आंसर ला रहे हैं, मुझे लग रहा है काउंटर एग्जांपल वाला ज़्यादा मैटर करता है। यस। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, देखिए बहुत सारे अपने सब्जेक्ट पढ़ते हो, रियल एनालिसिस पढ़ते हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हो, तो इसमें आप जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हो गए, शॉर्टकट हो गए, वो कितने हेल्प किए? बिकॉज जो स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्टकट नहीं पता होता है, वो लेंदी मेथड से सॉल्व करते हैं, तो वो कितना समय बचाते हैं, हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर जो समय बचाना हो, जैसे मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप सिलेबस कवर कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन ही जाएंगे, हम्म। लेकिन वो जो टाइम रिड्यूस होता है वो आपकी प्रैक्टिस से आता है। वो अचानक कुछ हो नहीं जाता, वो ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हो जाता। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, तो आप जब ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आपके दिमाग में खुद ही फिट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ रिपीट हो रहा है। हम्म। ये तो दिमाग में भी कैलकुलेट किया जा सकता मसल है, मेमोरी बार में बार बैठ क्यों जाता है। लिखें। यस। जी सर। वो ना चलिए। मतलब अपने मेमोरी मसल्स में फिट हो जाता है, तो हम उसे लिखते नहीं है ज़्यादा। चलो, आपने तो पीवाईक्यू की कितना बात की कम लिखना है दीपक, वो लिखना है। यस, आपने पीवाईक्यू की Yes. बात की, हमें हमारे व्यूवर्स को बताइए आपने कितने साल की पीवाईक्यू लगाए थे? सर यहाँ पे लगभग 2005 से सर 2005 से शुरू किए। 2022 तक लगाया था बहुत मैंने। बढ़िया। तो देखिए स्टूडेंट्स, पीवाईक्यूज आपको पता है कि एग्जाम में वापस तो नहीं आएंगे। एक बार एक इंसान जो चला जाता है वापस नहीं आता, वैसे ही एक पीवाईक्यू चला गया वापस तो नहीं आएगा, बट उसी लेवल का क्वेश्चन, उसी टेम्पलेट का क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होता है। तो पीवाईक्यू इसीलिए लगाने चाहिए, हमें एग्जाम का डिफ़िकल्टी लेवल समझ में आए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दीपक। हमारे स्टूडेंट जो है आपको देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं। कोई लास्ट मैसेज आपके थ्रू उनके लिए है, जिनको जिनसे उनको तैयारी में मदद हो थोड़ी, कोई हेल्प आपके सर थ्रू उनके लिए? लास्ट मैसेज यही है सर कि हर स्टूडेंट की एक काबिलियत होती है। तो हम होता है ना कि आप अगर इसका एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आप कहीं न कहीं साइंस के स्टूडेंट हैं, आपका कुछ स्ट्रेंथ रहा होगा। तो आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो रियलाइज़ कीजिए कि आपका वो कौन-सा समय था कि जिस समय आपका परफॉर्मेंस अपना पीक पे था। तो उसी परफॉर्मेंस को आप मिमिक करने की कोशिश कीजिए, उसे इम्प्रोवाइज़ करिए। यस। तो सभी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होता है, आप स्ट्रेंथ को देखिए कि किसी भी टॉपर्स या फिर जो रैंक 1 होल्डर है, उन्हें कॉपी ना कीजिए और उनसे मतलब सीखने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर कुछ जो स्ट्रेंथ है, उसे आप इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कीजिए, बस यही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसमें इस बात में कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, गेट का एग्ज़ाम हो और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, डिसिप्लिन तो ही क्वालिफाई हो गए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क, वही चीज़ मैटर करती है। तो बहुत अच्छा लगा दीपक आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी व्यूवर्स भी इस इंटरव्यू से इंस्पायर्ड होकर अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में आगे बढ़े और आगे आने वाले एग्जाम्स को क्वालिफाई करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।
Thank you so much, धन्य and wish you all थैंक the यू best for all your future endeavors.